हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। मयंक कुमार अग्रवाल जी को प्रसार भारती सीईओ का एडिशनल चार्ज दे दिया गया है। अभी हाल में मयंक कुमार अग्रवाल जी क्या है, दूरदर्शन न्यूज के डायरेक्टर जनरल हैं, जो 1989 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है प्रसार भारती के सीईओ का। ये किसका जगह लेने जा रहा है, किसको रिप्लेस करने जा रहे हैं? शशि शेखर वेम्पति जी को ये रिप्लेस करने जा रहे हैं, जो कि हाल ही में 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा करके वो इस सीईओ पद से स्टेप डाउन कर दिए हैं। अगर प्रसार भारती की बात करें तो इंडिया का पब्लिक ब्रॉडकास्टर है, जिसका हेडक्वार्टर हमारा न्यू दिल्ली में मिलता है, और एक स्टेचुअरी एक ऑटोनोमस बॉडी है, जो कि पार्लियामेंट एक्ट ऑफ के द्वारा इसको सेट किया गया था। और इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, दूरदर्शन टेलीविज़न नेटवर्क और ऑल इंडिया रेडियो इसका पार्ट है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये नेम होगा। मयंक कुमार अग्रवाल जी को प्रसार भारती सीईओ का एक एडिशनल चार्ज दिया गया है, और ये हाल में क्या है, दूरदर्शन न्यूज के डायरेक्टर जनरल है। नेक्स्ट हमारा एक्स रजिस्ट्रार है ऑफ एमएसयू के, जिनका नाम क्या है, एनजे ओझा जी। इनको मनरेगा ऑम्ब्यूड्समैन के तौर पे इनको अपॉइंट किया गया है। 2 साल के लिए इनको अपॉइंट किया गया है। ऑम्ब्यूड्समैन क्या होता है? एक ऐसा हायर ऑफिशियल होता है जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ कोई आम जनता कोई कंप्लेन करती है, शिकायत करती है, तो उन कंप्लेंट्स को डील करने का काम करता है, उसको सुलझाने का काम करता है, उसको निगरानी रखने का ये लोग काम करते हैं। तो ये ऑम्ब्यूड्समैन जो हायर ऑफिशियल होते हैं इस चीज़ को डील करते हैं। तो इसी के तौर पे मनरेगा जो हमारा क्या है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो है, उसी को लेकर के ये अम्बुड्समैन बनाए गए हैं, अपॉइंट किए गए हैं। नेम क्या है इनका, एनएस ओझा जी। ये अब बताया जा रहा है कि ये इन्वेस्टिगेट करेंगे, जो एलिगेशंस लगा है मनरेगा स्टाफ वगैरह पे, उनको कंसीडर करेंगे और अवार्ड देंगे। जो भी कंप्लेंट होगा उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे, डील करेंगे। ये जो मनरेगा है कब लॉन्च किया गया था? 2005 में लॉन्च किया गया था, टू ऑगमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। तो पर्पस यही था कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसी एक एम्प्लॉयमेंट को लेकर के गारंटी एक मिले कि हाँ आप 100 दिन तक आप कर सकते हैं। तो इसको लेकर के यहाँ पे ये स्कीम को लॉन्च की गई थी। इट इज़ अ डिमांड ड्रिवन वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम। खास करके एम्प्लॉयमेंट वेज को लेकर के स्कीम था। अंडर ये किस मिनिस्ट्री के तहत काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट। तो नेम इंपॉर्टेंट होगा, एनएस ओझा जी को मनरेगा के अम्बुड्समैन के लिए अपॉइंट किया गया है। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए इनको अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट है हमारे जो तमिलनाडु के जो सीएम है एम के स्टेलिन, उन्होंने क्या लॉन्च किया है? वहाँ पे 44th चेस ओलंपियाड होने जा रहा है, उसके लोगो और मैस्कॉट को इन्होंने रिलीज किया, लॉन्च किया है। तो इस मैस्कॉट का नाम क्या रखा है? थाम्बी। और ये कैसा ड्रेस पहना हुआ है? एक ट्रेडिशनल अटायर पहना हुआ है, वेस्थी जो वहाँ के लैंग्वेज में बोलते हैं, जिसको हम लोग धोती बोलते हैं, और एक शर्ट पहना है, और जैसे ये क्या है, फोल्डेड हैंड है, नमस्कार वाले पोजीशन में है। एंड अपेरेंटली एक्सटेंडिंग द तमिल ग्रीटिंग वनाकम, एक ग्रीटिंग्स हो का एक वहाँ का लैंग्वेज है, तो वहाँ पे उस पर लिखा हुआ है। तो इसका एक तरीका है आपको स्वागत करने का, ग्रीटिंग्स करने का। और चेस बिलीव इज रिटन ऑन इट शर्ट, इसके शर्ट पे क्या लिखा हुआ है? चेस बिलीव। और ये क्या है, चेन्नई की बात करें तो दूसरा एक मेजर इंटरनेशनल चेस इवेंट होने जा रहा है, जो कि लास्ट टाइम कब हुआ था? वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच 2013 में हुआ था। तो उसके बाद अभी डैट मीन्स 2022 में ये 44th चेस ओलंपियाड बड़े स्तर पे, बड़े लेवल पे ये एक इंटरनेशनल चेस का होने जा रहा है। तो इन लोगों का नेम याद रखना, क्या है? थाम्बी नाम है, और उसके शर्ट पे क्या लिखा हुआ है? चेस बिलीव। ये सारी चीज़ें याद ध्यान रखनी है। तो तमिलनाडु में होने जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा हिमाचल प्रदेश बिकम्स द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू अप्रूव अ पॉलिसी फॉर ड्रोन। हिमाचल प्रदेश एक पहला राज्य बन गया है हमारे इंडिया का, जो कि जो ड्रोन से संबंधित जो भी पॉलिसी है उसको अप्रूव करने वाला एक राज्य बन गया है। वहाँ के जो हिमाचल प्रदेश के जो एक चीफ मिनिस्टर हैं, जिनका नाम जयराम ठाकुर जी हैं, उन्हीं के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। खास करके इसका मेन पर्पस क्या है कि इसको पब्लिकली एक तरह से पब्लिक प्लेसेस पे इसका यूज करना, पब्लिक यूज के लिए ड्रोन का यूज करना, जैसे ट्रेनिंग स्कूल, स्टार्टअप्स, इनोवेशन स्कीम्स एंड मेनी मोर, इस सारी चीज़ों में इसको फोकस किया गया है। इस टेक्नोलॉजी का यूज हम डिफरेंट सेक्टर्स में कर सकते हैं। ड्रोन इनेबल टेक्नोलॉजी का दैट मीन्स डिफेंस सेक्टर में किया जा सकता है, ट्रांसपोर्ट में, हेल्थ सेक्टर में, एग्रीकल्चर में किया जा सकता है। तो एक पब्लिकली
एक इसको यूज में लाने का एक पॉलिसी बोल सकते हैं, तो इसको अप्रूव कर दिया गया है हिमाचल प्रदेश के सरकार के द्वारा। और भी फैसिलिटी अगर जाने, अगर पब्लिक पर्पस से इसका यूज किया जाए तो मेडिसिन को डिलीवर करने में, मेडिकल जो इक्विपमेंट्स होते हैं, सामान होते हैं, उसको करने में, और भी जो इसेंशियल सप्लाईज हैं, ज़रूरी की जो चीज़ें हैं उसको डिलीवर करने में काफ़ी मदद मिल सकता है। तो यही है ड्रोन की पॉलिसी, हमारे पब्लिक यूज में इसको लाना। तो इससे रिलेटेड पॉलिसी अप्रूव करने वाला हिमाचल प्रदेश हमारे इंडिया का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है हमारा रामकृष्णा मुकाविली, रिकॉग्नाइज्ड एज ग्लोबल एसडीजी पायोनियर बाय यूएनजीसी। जो रामकृष्णा जी हैं उनको क्या बनाया गया है, क्या रिकॉग्नाइज किया गया है, एसडीजी ग्लोबल एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का एक यहाँ पे इनको बनाया गया है, पायोनियर बनाया गया है यूएनजीसी के द्वारा। इसके पहले ये सेलेक्ट हुए थे एसडीजी के द्वारा, पायोनियर यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया के द्वारा सेलेक्ट हुए थे फॉर अपने काम के लिए, जो बिल्डिंग वाटर सिक्योरिटी के लिए बहुत सारा अच्छा काम किए हुए हैं, इसके लिए इनको ये रिकॉग्नाइज्ड किया गया है। तो नेम ये याद रखना है, इनका नाम क्या है, रामकृष्णा मुकाविली। ये फाउंडर किसके हैं, मैथ्री एक्वाटेक के ये फाउंडर भी रह चुके हैं। तो एसडीजी पायोनियर ऑफ वाटर स्टरवर्डशिप इनको मिला हुआ है। नेक्स्ट है हमारा पीएम मोदी इनॉग्रेट्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव ड्यूरिंग गुजरात गौरव अभियान। हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी वहाँ पे गए हुए हैं, गुजरात का दौरा किए थे, नवसारी एक जगह है वहाँ पे, तो वहीं पे गए थे। तो गुजरात गौरव एक अभियान चल रहा है, इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा बहुत सारे प्रोजेक्ट का अनावरण किया गया, उसका इनॉग्रेशन किया गया है। उसमें जैसे हैं एएम नायक हेल्थ केयर कॉम्प्लेक्स और निराली मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो कि नवसारी में होगा, इस पे प्रोजेक्ट पे काम होगा। हेडक्वार्टर इंडियन नेशनल स्पेस प्रोमोशंस एंड ऑथोराइजेशन सेंटर जो कि भोपाल अहमदाबाद में आता है, इस पे भी कुछ काम हुआ। मधुबन डैम बेस्ड अस्टोल रीजनल वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, ये भी, तो कुछ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जिसका टोटल कॉस्ट 3000 करोड़ के आसपास है। तो 4-5 प्रोजेक्ट्स पे इन्होंने काम किया है, इसका शुभारंभ इन्होंने किया है। तो यही काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ये नेम याद रखना, नवसारी में इन्होंने, नवसारी एक जगह है वहीं पे किया है, गुजरात गौरव अभियान के जरिए इन्होंने किया है। नेक्स्ट है हमारा इंडिया होस्ट करने जा रहा है क्या, स्पेशल एशियान इंडिया फॉरेन मिनिस्टर का मीट का इंडिया होस्ट करने जा रहा है, जो कि 16 से 17 जून तक होगा। और ये क्या होता है, जो 30th एनिवर्सरी, जो हमारा जो 10 एक ग्रुप का नेशन है, जो एशियान का नेशन है, उसमें जो हमारा डायलॉग रिलेशंस के 30 साल हो गए, 30th एनिवर्सरी है, और एशियान का स्ट्रेटेजिक मेंबर बना था, उसको बने इंडिया को 10 साल हो गए हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के, इसको मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे ये एशियान स्पेशल मीट फॉरेन मिनिस्टर्स का किया जा रहा है। ये पहली बार हो रहा है, फर्स्ट मीटिंग होस्टेड बाय इंडिया न्यू दिल्ली में किया जाएगा, और अकम्पेंड बाय 12th एडिशन ऑफ दिल्ली डायलॉग के अंतर्गत इसको अकम्पेंड किया जाएगा। ये किसके द्वारा अटेंड, इट विल बी अटेंड बाय जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो हमारे एस जयशंकर जी हैं, और जो एशियान के जो मिनिस्टर्स होंगे उनके द्वारा इसको अटेंड करा जाएगा। इस बार का थीम क्या रखा गया है, जो दिल्ली डायलॉग 2022 बिल्डिंग ब्रिजेज इन इंडो पैसिफिक, यही इस बार का थीम रखा गया है। नेक्स्ट हमारा पीजीआई रिसोर्स सेंटर फॉर टोबैको कंट्रोल चंडीगढ़ अवार्डेड बाई डब्ल्यूएचओ के द्वारा एक जो पीजीआई चंडीगढ़ है उसको अवार्ड दिया गया है। किस चीज़ को लेकर के, यहाँ पर कि पीजीआई का एक डिपार्टमेंट है रिसोर्स सेंटर फॉर टोबैको कंट्रोल, जिसको ERCTC बोलते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन है, जो कि PGIMR का है, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च का, ये जो कि चंडीगढ़ में है, इसका एक पार्ट है। इसी को WHO ने क्या किया है, रीजनल डायरेक्टर स्पेशल रिकॉग्नाइजेशन अवार्ड से इसको सम्मानित किया है। तो ये क्या है, जो सेंटर है, डेट मीन्स ये रिसोर्स सेंटर है, ये क्या प्रोवाइड कराता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, किस चीज़ से रिलेटेड, टोबैको कंट्रोल का इंडिया में क्या स्टेटस है, उस सारी चीज़ों को लेकर के सर्कुलर्स प्रोवाइड कराता है, ऑर्डर्स, पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशन, इन सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ पे WHO के द्वारा इसको सम्मान दिया गया है। कौन सा, रीजनल डायरेक्टर स्पेशल रिकॉग्नाइजेशन अवार्ड। तो RCTC ये क्या है, ज्वाइंट इनिशिएटिव है PGIMR का एंड यूनियन सी एंड है, और इसको सेटअप कब किया था, 2018 में इसको सेटअप करा गया था। नेक्स्ट है हमारा बिम्स्टेक सेलिब्रेट 25th एनिवर्सरी। जो बिम्स्टेक है
उसने अपना 25वां एक तरह से एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है। इसका सेलिब्रेशन कहाँ पे हुआ है? ढाका में, जो कि बोल सकते हैं बिम्स्टेक का ये हेडक्वार्टर भी वहीं ढाका में ही आता है। तो इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 6 जून 1997 को हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में मिलता है। इसका अगर मेंबर की बात करें, इस बिम्स्टेक में कितने कंट्री शामिल हैं, तो 7 कंट्री शामिल हैं। भूटान, इंडिया, म्यांमार हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, थाईलैंड हो गया, और ये सारे हमारे क्या हैं, इसमें इसके मेंबर हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये इस्टेब्लिशमेंट ईयर याद रखना है, 6 जून 1997 को। तो बिम्स्टेक अपना 25वां एनिवर्सरी मना रहा है, ढाका में इसका सेलिब्रेशन हुआ। नेक्स्ट हमारा यूनियन मिनिस्टर जो धर्मेंद्र प्रधान है, उन्होंने एक बुक को रिलीज़ किया है जिसका नाम क्या है? लोकतंत्र के स्वर एंड द रिपब्लिकन एथिक। इसको बुक को रिलीज़ किया गया है। तो ये जो हमारे जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं और जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर, दोनों के द्वारा ज्वाइंटली इसको रिलीज़ किया गया है। इसमें बेसिकली क्या है, जो हमारे प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी, इनका जितना सारा स्पीचेज है उसका एक तरह से कंपाइलेशन है, उसको उसमें बताया गया है। तो एक चौथा वॉल्यूम होगा, जो कि एक रामनाथ कोविंद जी का एक चौथा ईयर बोल सकते हैं। तो इनकी जितनी सारी स्पीच हैं, और जो भी टॉपिक पे ये इनका थॉट्स, पब्लिक सर्विस को लेकर के हमारे राष्ट्रपति जी का क्या सोच है, एथिक्स को लेकर के, एडुकेशंस को लेकर के हमारे यूथ के प्रति उनका क्या सोच है, तो इन सारी चीज़ों को इस बुक में दर्शाया गया है, लिखा गया है। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो नेम याद रखना है, लोकतंत्र के स्वर एंड रिपब्लिकन एथिक्स, यही इस बुक का नाम है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।